देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मोरिंगा के बारे में यानी सहजन के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि मोरिंगा को मिरेकल ट्री या ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि न केवल इससे स्वास्थ्य ही बेहतर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। अब सबसे पहले तो आप इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल समझिए और देखिए, अगर मोरिंगा की पत्तियों के ड्राई वेट के बारे में बात की जाए तो इसमें लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन के किसी भी लीफ सोर्स से सबसे ज्यादा होता है। और इसके प्रोटीन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसके अंदर लगभग सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर फैटी एसिड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और ना केवल ये आपके शरीर को रिवाइटलाइज भी करते हैं। तीसरी चीज़ जो मोरिंगा में बहुत भारी मात्रा में होती है वो होता है कैल्शियम। और देखिए, मोरिंगा के पाउडर में दूध से लगभग 16 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, यानी 100 ग्राम दूध में 120 मिलीग्राम कैल्शियम ही होता है, जबकि 100 ग्राम मोरिंगा के पाउडर में 2000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और इसीलिए वो बच्चे जो टीनेजर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी हाइट अच्छी तरह से बढ़े, वो महिलाएं जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा हो चुकी है और ओस्टियोपोरोसिस की वजह से जिनकी हड्डियों का कैल्शियम कम होता चला जा रहा है, उन्हें मोरिंगा का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चौथी चीज़ जो मोरिंगा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो होते हैं मिनरल्स। और मोरिंगा जो है ये पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और इसमें आयरन जो होता है ये पालक से 10 गुना तक ज़्यादा होता है, यानी 100 ग्राम पालक में लगभग 3 मिलीग्राम आयरन होता है, पर मोरिंगा के पाउडर में 28 मिलीग्राम आयरन होता है। और नेचुरली ऑकरिंग ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं होती जिसमें मोरिंगा से ज़्यादा आयरन होता है। और आप इस चीज़ को ऐसे समझ कर देख लीजिए कि अगर किसी को अनीमिया है तो केवल 1 महीने तक हर दिन 1 चम्मच मोरिंगा का पाउडर खाकर एनीमिया को दूर किया जा सकता है। पांचवी चीज़, और देखिए, मोरिंगा जो है ये विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। देखिए, गाजर को विटामिन ए का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, पर मोरिंगा के पाउडर में गाजर से 8 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, यानी 100 ग्राम गाजर में केवल 835 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है, जबकि मोरिंगा के 100 ग्राम ड्राई पाउडर में 6780 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। और इसकी वजह से ये आंखों की हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, गर्भ में स्थित शिशु के विकास के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और छठी और आखिरी चीज़ ये कि मोरिंगा जो है ये विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आपको फ्री रेडिकल्स से, पॉल्यूटेंट्स से और टॉक्सिन्स के हानिकारक प्रभाव से बचाकर भी रखता है, और जो नुकसान उसकी वजह से हो चुका है उसको ख़त्म करता है। अब देखिए, लगभग 7 साल पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग वाले वीडियो में बताया था कि बॉडी बिल्डिंग का खेल 3 न्यूट्रिएंट्स पर टिका हुआ होता है। पहला है प्रोटीन, जिससे मसल्स बनती हैं। दूसरा होता है कैल्शियम, जिससे हड्डियां बनती हैं। तीसरा होता है आयरन, जिससे खून बनता है। और विटामिन ए और विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और रिकवरी को तेज करते हैं। और इसी वजह से इन पांचों चीज़ों के कैप्सूल्स और पाउडर्स गर्भवती महिलाओं को भी दिए जाते हैं, ताकि शिशु का विकास बहुत अच्छी तरह से हो सके। अब अगर आप कोई नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो देखिए, मोरिंगा में ये पांचों की पांचों चीज़ें होती हैं और कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और इसीलिए वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या कि फिर जो अपने आंचल से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें मोरिंगा के पाउडर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये हो गए न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। अब आ जाइए हेल्थ बेनिफिट्स पर। और देखिए, मोरिंगा की पत्तियां पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स यानी फ्लेवोनाइड्स जैसे कि मायरेसाइटिन, क्वेरसेटिन और कैम्फेरॉल का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म होता है।
और ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ रहता है तो वो भी नॉर्मल होता चला जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में और डायबिटीज के पेशेंट्स में जो एथेरोस्क्लेरोसिस की परेशानी होती है, यानी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते चले जाने की वजह से कठोर होते चले जाना, उस परेशानी को सही कर देता है। दूसरी चीज, और देखिए मोरिंगा जो है ये फिनोलिक एसिड्स का और खास तौर पर गैलिक एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसकी वजह से इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी म्यूटेजेनिक और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से मोरिंगा जो है सभी प्रकार के क्रॉनिक डिसीजेस से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और सभी प्रकार के सेल डैमेज और जेनेटिक म्यूटेशंस जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको दूर करता है। और इसीलिए मोरिंगा जो है ये सभी प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा मोरिंगा में बहुत भारी मात्रा में अलग अलग तरह के अल्केलॉइड्स, ग्लूकोसाइनोलेट्स और आइसोथायोसाइनेट्स होते हैं जो सभी प्रकार से सभी तरह की बीमारियों को दूर करते हैं और हर तरह से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज जो मोरिंगा में बहुत अच्छी मात्रा में होती है वो होते हैं टेनिन्स, जो अपनी एंटी हिपेटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज की वजह से जाने जाते हैं। यानी वो लोग जो बहुत ही ज्यादा शराब पीते हैं, वो लोग जिनका शराब पी पी कर लीवर सड़ चुका है, वो लोग जिनको सब्सटेंस अब्यूज की वजह से या बहुत ही ज्यादा दवाइयां खाते रहने की वजह से जिनके लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं, उन लोगों को मोरिंगा जरूर खाना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और चौथी चीज जो मोरिंगा में बहुत अच्छी मात्रा में होती है वो होते हैं सैपोनिन्स, जो अपनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्टिविटीज की वजह से जाने जाते हैं। अब देखिए मोरिंगा में पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स, फिनोलिक एसिड्स, टेनिन्स और सैपोनिन्स होते हैं और ये एंटी कैंसर होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स, अल्केलॉइड्स, ग्लूकोसाइनोलेट्स और आइसोथायोसाइनेट्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यानी मोरिंगा एक ऐसी चीज है जिसमें 4 तरह की चीजें ऐसी हैं जो एंटी कैंसर हैं और 4 तरह की चीजें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और इसी की वजह से मोरिंगा को लेने से आपको एक और एक को लेने से 2 का फायदा नहीं मिलता, आपको एक और एक को लेने से 11 का फायदा मिलता है, यानी सिनर्जिज्म का फायदा मिलता है। और इसके अलावा भी आप देखिए कि क्योंकि मोरिंगा में प्रोटीन, गुड क्वालिटी फैट्स, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी होता है और एकदम भारी मात्रा में होता है, इसी वजह से मोरिंगा को सुपर फूड कहा जाता है और इसके पेड़ को मिरेकल ट्री और ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये हो गए मोरिंगा के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी। अब आ जाइए आयुर्वेद पर और देखिए संस्कृत में मोरिंगा को शिग्रु, शोभांजन या तीक्ष्ण गंधा कहा जाता है और आयुर्वेद में मोरिंगा की पत्तियों को कफ वातघ्न, शोथहर, विद्रधि पाचन, रोचन, दीपन, पाचन, ग्राही, शूल प्रशमन, क्रमिघ्न, सारक, मूत्रल, आर्तवजनन, विषघ्न, स्वेदजनन, कुष्ठघ्न, ज्वरघ्न, लेखन और चक्षुष्य बताया गया है। इसके अलावा इसके बीजों के चूर्ण को नस्य और शिरोविरेचन बताया गया है और बीजों के तेल को वेदना स्थापन और शोथहर बताया गया है। यानी आयुर्वेद में मोरिंगा का इस्तेमाल पेट से संबंधित सभी परेशानियों के उपचार के लिए, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, मंदाग्नि को दूर करने के लिए, अफारा या उदर शूल को सही करने के लिए, आंतों की सूजन को खत्म करने के लिए और पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए और खास तौर पर मूत्रकृच्छ यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जलोदर यानी एसाइटिस और वृक्काश्मरी यानी किडनी स्टोन्स के उपचार के लिए बताया गया है। इसके अलावा शोथ यानी शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन और उसकी वजह से होने वाले दर्द के लिए और खास तौर पर पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द और एड़ी के दर्द को सही करने के लिए
और उसकी चाहे कोई सी भी वजह हो, मोरिंगा उसको सही कर देता है। इसके अलावा मस्तिष्क से संबंधित परेशानियां जैसे दिमागी बुखार को सही करने के लिए और अपस्मार यानी मिर्गी के इलाज के लिए मोरिंगा यथेष्ट रूप से उपयोगी बताया गया है। और आंखों से संबंधित सभी परेशानियां, खासतौर पर आंखें आने पर, रतौंधी के इलाज के लिए और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मोरिंगा बहुत ही ज्यादा लाभदायक बताया गया है। देखिए, मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के साथ करके शरीर के सभी सिस्टम्स में होने वाले 70 प्रकार के दर्द और 80 प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए एकदम रामबाण औषधि बताया गया है। और अगर आप किसी पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनसे पूछ कर देखिए, उन्होंने इस लोकोक्ति को सुना भी होगा, सोंठ सुहागा सैंधा गांधी, सहीजन के रस बरिया बांधी, 70 शूल और 80 बाई, कहे धनंतर छन में जाई। अब देखिए, ये हो गई मोरिंगा की सारी प्रॉपर्टीज। और अब आप जरा सी एक दो चीजें और समझ लीजिए और देखिए, काफी सारे लोग मोरिंगा का इस्तेमाल प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में बताते हैं और करते भी हैं, पर मोरिंगा का इस्तेमाल प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में करना इसी तरह से है जैसे आप कैलेंडर टांगने के लिए सोने की कील ठोक रहे हो। देखिए, मोरिंगा में एकदम अति की मात्रा में बायो एक्टिव कंपाउंड्स, फाइटोकेमिकल्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनकी भी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसको सुखा कर रख देने पर भी मोरिंगा के न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता। और इसीलिए मोरिंगा का इस्तेमाल माइक्रो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में किया जाना चाहिए। और इसमें भी मोरिंगा का इस्तेमाल 4 तरह के लोगों को खास तौर पर करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं वो बच्चे जो अपने ग्रोथ ईयर्स में हैं, यानी जो टीनेजर्स हैं, ताकि उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और लगातार मोबाइल देखने की वजह से उनकी आंखों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है वो नहीं पड़े और उनकी आंखों की रोशनी बनी रहे। दूसरी आती हैं वो महिलाएं जो या तो गर्भवती हैं या जो अपने आंचल से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ताकि माँ और बच्चा दोनों को भरपूर मात्रा में पोषण मिल सके और शिशु का अच्छी तरह से विकास हो सके। तीसरी तरह के लोग जिन्हें मोरिंगा का सेवन जरूर करना चाहिए, ये हो गए वो लोग जिन्हें गंभीर प्रकार की बीमारियां हैं, ताकि उन्हें सही प्रकार का पोषण प्राप्त हो सके और वो बीमारी से जल्दी रिकवर कर सकें। और चौथी तरह के लोग होते हैं वो लोग जो बहुत वृद्ध हैं, यानी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके हाजमे की ताकत बहुत कम हो चुकी है, जो ना तो ज़्यादा खा सकते हैं ना ही उसको सही तरह से हजम कर सकते हैं। इन 4 तरह के लोगों को मोरिंगा का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्पोर्ट के प्रोफेशनल एथलीट हैं और हर दिन 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आपको मोरिंगा का सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि आपको सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायो एक्टिव कंपाउंड्स और फाइटोकेमिकल्स भरपूर मात्रा में मिलते रहें। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि आपको मोरिंगा कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। और देखिए, मोरिंगा जो है ये आपको प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में नहीं लेना है, आपको माइक्रो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में लेना है। और आपको जितना मोरिंगा हर दिन लेना चाहिए वो चीज़ आपकी आयु, भार, प्रकृति, शारीरिक सक्रियता और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है। और इसीलिए आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको कितना मोरिंगा खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। और जो भी वो आपको बताएं, आपको उतनी क्वांटिटी में मोरिंगा लेना शुरू कर देना चाहिए। इस चीज़ को ज़रा समझ भी लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो, फायदा तभी करती है जब सही मात्रा में ली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि YouTube पर वीडियो देखा और लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत होगी और आप कम ले रहे होंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और अगर आपको कम की ज़रूरत होगी और अगर आप ज़्यादा ले रहे होंगे तो उससे शरीर का न्यूट्रिशनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोरिंगा में हर चीज़ एकदम अति की मात्रा में होती है। और इसीलिए मोरिंगा को हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।